Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट। स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सत्यम शिवम सुंदरम। नीचे बच्चों पार्टनर का बैलेंस शीट दिया है, पार्टनर डिसोल्यूशन कर रहा है फर्म का। 5 एडजस्टमेंट है बच्चों। नेसेसरी अकाउंट में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, साथ में बच्चों करंट अकाउंट दिया, इट्स अ न्यू पॉइंट, और साथ में कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो करंट अकाउंट बच्चों आपको पता है, जब भी पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट के अंदर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ बच्चों जैसे आपने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और फाइनल अकाउंट में बच्चों करंट अकाउंट बना था, वैसे ही बनाए, कोई इतना टफ नहीं है, पर ये अलग प्रकार का सम है बच्चों। इसका पूरा सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12th कॉमर्स के अंदर बच्चों। अकाउंट पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ हम स्टार्ट किया बच्चों, जिसमें हम लोग देने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक, सम नंबर 10। बच्चों मेरे पास टेक्स्ट बुक की कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यम शिवम सुंदरम, रियलाइजेशन। अब देख सकते हो पार्टनर करंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाया बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन को समझाने का मेरा टारगेट है आपको मात्र करंट अकाउंट का नॉलेज देना, जो ऑलरेडी बच्चों आगे एडमिशन और रिटायरमेंट में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ओवरऑल ये क्वेश्चन आज तक गुजरात बोर्ड में कभी नहीं है, मात्र हमारा प्रैक्टिस का पर्पज है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 313 खोल सकते हो, और टेक्स्ट बुक ना हुई तो बच्चों इसका पीडीएफ इमेज मैंने आगे लेक्चर में रखा है, वहां से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीन इमेज ले सकते हो। रेडी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, सत्यम शिवम एंड सुंदरम में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। दे आर पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो थोड़ा ऑकवर्ड है बच्चों, 1/2, 1/3, 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसका रेशियो ढूंढना पड़ेगा। नीचे बैलेंस शीट है, लायबिलिटी, रिजर्व, करंट अकाउंट, असेट साइड असेट्स है बच्चों, कैश बैलेंस है। नीचे एडजस्टमेंट में 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड क्लोज द फॉर्म। तो आई थिंक बच्चों थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कह सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो कोई इलुस्ट्रेशन ऐसा बड़ा अवेलेबल नहीं है, मैं देख लेता हूं बच्चों। करंट अकाउंट से रिलेटेड इलुस्ट्रेशन हो बच्चों, मैं आपके सामने लाइव देख रहा हूं। टेक्स्ट बुक में से मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। आई थिंक करंट अकाउंट से रिलेटेड यस इलुस्ट्रेशन बच्चों मुझे मिल गया है, और वो इलुस्ट्रेशन का नंबर है इलुस्ट्रेशन नंबर 5। इसकी प्रैक्टिस करनी हो बच्चों तो आप इलुस्ट्रेशन 5 प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम क्वेश्चन बच्चों करंट अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सम नंबर 10, सत्यम शिवम सुंदरम। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट बन जाएंगे, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोग सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट और कैश का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो पहले बैलेंस शीट को नोट डाउन करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सत्यम का है बच्चों करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 5000, शिवम का है बच्चों 10000, सुंदरम का मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक 2 ही पार्टनर का बैलेंस है बच्चों। उसके बाद मुझे कैपिटल दिख रहा है सत्यम शिवम सुंदरम का क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 50,000, 50,000, ओ यस 50,000 बच्चों, तीनों में सेम। उसके बाद मुझे दिख रहा है कैश बैलेंस, कैश का भी डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो मुझे दिखाई दे रहा है 5,000। तो आप देख सकते हो मैंने बच्चों 3 एंट्री बराबर कर दी है। करंट अकाउंट में बच्चों यहाँ डैश कर दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद सबसे पहला काम बच्चों जितनी एसेट्स हो ऑल एसेट्स क्लोज करके आपको रियलाइजेशन में जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो पहले सारी एसेट्स ले ले बच्चों, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स हेडिंग देना है बच्चों। मैं एक एक असेट्स बैलेंस शीट में से ले रहा हूँ। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 250। सेकंड है बच्चों मशीन, जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है मुझे 150। थर्ड है बच्चों इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 1 लाख। उसके बाद पेटेंट्स, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5000। उसके बाद है गुडविल
आप देख सकते हो बच्चों, सारी एसेट्स में बैलेंस शीट में से ले रहा हूँ। गुडविल है 25,000। उसके बाद बच्चों डेटर में हमेशा बिफोर प्रोविजन लेना है, तो डेटर में अंदर की वैल्यू लेनी है मुझे 30,000। ये लिखा बच्चों स्टॉक बैलेंस 5,000। जैसे बच्चों ये एसेट्स आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे तो आई थिंक 5,75,000 होगा। यस, ये सारी एसेट्स बच्चों मैंने ट्रांसफ़र कर दी। यस, इसमें से मैंने 5,000 निकाल दिए और ये 10 निकाल दिए बच्चों। फिर भी मैं चेक कर लूँ, आई थिंक सही है। वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों, 250, 150, 1 लाख, 5,000, 25, 30 एंड 25, 30 एंड स्टॉक 15। स्टॉक की वैल्यू बच्चों मेरे लिखने में गड़बड़ है, 15 है। यस, अब बच्चों ले लेते हैं लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटी ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट। अब बच्चों लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज पे बच्चों मुझे दिख रहा है आई थिंक प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। यस, प्रोविडेंट फंड लेंगे बच्चों, वैल्यू आएगी 1 लाख। उसके बाद लेंगे क्रेडिटर, उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2 लाख। और लायबिलिटी का टोटल करोगे बच्चों तो आई थिंक 3 लाख आएगा, जिसकी एंट्री हो गई बच्चों मेरे ख्याल से रियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बच्चों असेट साइड डेटर में बैड डेट रिजर्व प्रोविजन है और लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बच्चों। तो ये दोनों प्रोविजन रिजर्व है, वो भी एक प्रकार का लायबिलिटी है बच्चों, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। बंद करके डेबिट करोगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट बाय प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट, जिसके अंदर आएगा बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसकी वैल्यू है 50,000। और असेट साइड से बैड डेट रिजर्व, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5,000। टोटल प्रोविजन एंड रिजर्व क्लोज करके ले गए रियलाइजेशन में 55। एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन क्रेडिट, प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट बच्चों, अब मेरा ध्यान जा रहा है असेट साइड। सारी एसेट्स आ गई, कैश बैलेंस हो गया, लायबिलिटी में बच्चों कैपिटल बैलेंस हो गया, करंट बैलेंस हो गया, मैंने करंट अकाउंट लिख दिया, लायबिलिटी लिख दी। अब बचा बच्चों जनरल रिजर्व। तो रिजर्व आपको पता है बच्चों, रिजर्व हमेशा पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पर यहाँ बच्चों कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो हम ले जाएंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तीनों का मैं यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल कर देता हूँ बच्चों। यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/6। इसे बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से करोगे तो 3 1 जा 3, नीचे 6, 2 1 जा 2, नीचे 6, और नहीं यहाँ 1 जेम 6, यानी नीचे का डिनोमिनेटर निकल जाएगा। 3 to 1 आई थिंक इज द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जिसमें जीआर को हमें बांटना है। 3 to 1 में बच्चों जीआर को बांटोगे, 60,000 वैल्यू है बच्चों। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। जैसे जनरल रिजर्व बांटेंगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 30 20 10। यस, 30 20 અને 10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं बच्चों। अब मेरे ख्याल से बैलेंस शीट पूरा नोट हो गया। देख लो बच्चों, ऑल असेट्स ऑन डेबिट साइड, ऑल लायबिलिटी प्रोविजन क्रेडिट, पीएनएल का रेशियो लिया बच्चों, कैपिटल, कैश बैलेंस और करंट अकाउंट तीनों का लिख दिया बच्चों। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, यहाँ से बच्चों मैं धीरे धीरे आपके सामने वर्किंग करने जा रहा हूँ। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000 एंड स्टॉक 5,000। अब बच्चों ये सारी एसेट्स उन्होंने बेची, एसेट्स बेचोगे, कैश कम्स इन, एंट्री करेंगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ बच्चों हमें लिख देना है असेट्स रियलाइज्ड। अब उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं बच्चों, मेन रियलाइजेशन अकाउंट है, उसमें क्रेडिट साइड बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। उसमें मैं जैसे सूचना है वैसे लेने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग, उसकी वैल्यू रियलाइज हुई, मुझे दिखाई दे रही है 4 लाख। उसके बाद बच्चों मशीन रियलाइज हुआ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 1 लाख। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है एडजस्टमेंट 1 में 50,000। स्टॉक रियलाइज हुआ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों
5000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आपको समझने के लिए टिकिंग करना हो तो लैंड बिल्डिंग, इसका सेटलमेंट हो गया, मशीन इसका हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। बाकी एसेट्स बच्चों बेची क्या क्या वो लास्ट में हम देखेंगे। कैलकुलेटर से इसका टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 5,70,000। 4 और 5, 5 50 प्लस लैंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीन 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, स्टॉक 5,000 और डेटर का पॉइंट बच्चों इसके साथ ही ले ले। हाँ, सेकंड पॉइंट में बच्चों देखो मुझे अलग अलग एंट्री ना करनी पड़े, मैं ले लेता हूँ। फ्रॉम द डेटर ऑफ ₹15,000 आर रिसीव्ड राइट ऑफ रिमेनिंग। तो डेटर के बच्चों 15,000 मिले, कौन सी एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सेकंड एडजस्टमेंट भी बच्चों इसमें जोड़ देते हैं। डेटर के मात्र रियलाइज हुए 15। अब बच्चों एग्जैक्ट 570 हो जाता है। सेकंड इफेक्ट कैश में डेबिट साइड। ख्याल आया बच्चों? डेटर का अलग एंट्री मैंने नहीं किया है। ये आपकी असेट्स के अंदर डेटर का भी सेटलमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब जाते बच्चों एडजस्टमेंट 3 पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट है बच्चों, यहाँ जगह होगी उसमें मैं नोटिंग करके आपको समझाऊंगा। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर ऑफ 10% गिवन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 एंड रिमेनिंग आर पेड इन कैश, रिमेनिंग क्रेडिटर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ क्रेडिटर के सामने कोई अनरिकॉर्डेड असेट देने का पॉइंट है बच्चों। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा पॉइंट कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ जगह है उसके मुताबिक मुझे नोटिंग करना होगा। नोट जिसमें लेना है मुझे एडजस्टमेंट 3 आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्रेडिटर लिखने होंगे। टोटल क्रेडिटर हम यहाँ लेके आए हैं बच्चों 2 lakhs, ये लिखा। ये 2 lakhs में से उनका कहना क्या है? 10% वॉज गिवन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इसमें से बच्चों 10% क्रेडिटर यानी 20,000, इन्हें क्या देना है हमें? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 और रिमेनिंग जो बचा उसे रिमेनिंग को हमें देना है कैश ₹10,000। क्लियर हो रहा है बच्चों? टुकमा बच्चों ये पॉइंट क्या बता रहा है? एक व्यापारी को हमें 20,000 रुपये पेमेंट करना था, एक इन्वेस्टमेंट 10 का दिया और बाकी 10,000 कैश दे दिया। ठीक है, और बाकी कितने बचे बच्चों? अब बाकी बचे 90% क्रेडिटर। अब उसका क्या हुआ बच्चों? तो उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिमेनिंग क्रेडिटर आर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो 2 लाख का 90% आएगा बच्चों 120, उसमें 10% डिस्काउंट लोगे तो 18,000 माइनस हो जाएगा। 10 गए 70, 8 गए 1,62,000 कैश पेमेंट हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों जो मैंने कैलकुलेशन बोर्ड पे बताया है। तो क्रेडिटर को टोटल कितना पेमेंट हुआ बच्चों? 10,000 रिमेनिंग और इस तरफ 162 प्लस 10 इक्वल टू 1,72,000। तो अब बच्चों क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे, क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, कैश गोज आउट, क्रेडिटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम सही है बच्चों। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक साथ एंट्री कर लेते हैं बच्चों। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, उसमें पहला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों क्रेडिटर, जिसमें आप देख सकते हो 10 प्लस 162, 10,000 प्लस 162 यानी क्रेडिटर को पेमेंट हुआ 172। अब बच्चों हम बाकी प्रोविडेंट फंड देख लेते हैं, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन है। पॉइंट नंबर 4 साथ में ले लेता हूं बच्चों। एक साथ एंट्री करोगे तो भी चलता है, अलग अलग करो बच्चों, पर लिमिटेशंस के कारण मैं एक साथ एंट्री ले रहा हूं। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस ऑफ स्टेशनरी 6,000 पेड टू अरिहंत मार्ट, नो अमाउंट इज रियलाइज फॉर गुडविल। अब अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पेमेंट करना है बच्चों, सेम एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। तो इसके साथ ले लूं, यस, अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी जिसकी वैल्यू है बच्चों 6,000। तो ये भी मैंने एडजस्टमेंट में से ले लिया है। आगे बच्चों मेरे ख्याल से प्रोविडेंट फंड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब आपको बच्चों इंस्ट्रक्शन ना हो तो रूल्स पता होना चाहिए। लायबिलिटी के अंदर इंस्ट्रक्शन ना हो बच्चों तो उसकी जो भी बुक वैल्यू वही आपने पेमेंट किया, ऐसी धारणा। तो यहाँ बच्चों मैं प्रोविडेंट फंड का भी पेमेंट कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल में बोला नहीं है बच्चों, साइलेंट है, और ये बाय डिफॉल्ट रूल्स होता है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 172, टोटल 3 का पेमेंट होगा बच्चों 2,70,000।
8,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस पेड टोटल 2,78,000। तो आप देख सकते हो बच्चों लायबिलिटी के अंदर सब पूरा हो गया। अब यहाँ बचा हुआ है गुडविल एंड पेटेंट। अब बच्चों आप वीडियो पॉज करके लिख देना, मुझे थोड़ा सम लेंदी करना होगा, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों बोर्ड में रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो रेडी। अब देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 वॉज डिसाइडेड टू पे। हाँ एक मिनट बच्चों, चौथे पॉइंट में लास्ट लाइन रह गई, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड फॉर गुडविल एंड पेटेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इंस्ट्रक्शन आ गई, गुडविल और पेटेंट का कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों उसकी अब सेकंड में कोई एंट्री नहीं होगी, देयर इज नो वैल्यू यानी जीरो वैल्यू, ठीक है। और इसके लिए बच्चों इंस्ट्रक्शन ना होती तो भी बाय डिफॉल्ट रूल्स है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, उसमें अगर आपको अमाउंट रियलाइज दी हो तभी लेना, ना दिया हो तो जीरो। पर टीचर ने क्लियर बोला है तो बच्चों उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं देना है। अब लास्ट पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 was debited to पे शिवम टू परफॉर्म डिसोल्यूशन प्रोसीजर। जब बच्चों कोई पार्टनर डिसोल्यूशन प्रोसीजर पेमेंट करना और उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन देना हो बच्चों, तो वो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होगा। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। नहीं हो बच्चों, यहां हम उसे ले जाएंगे करंट अकाउंट में। मैं देख लेता हूं बच्चों, यस हमें उसको ले जाना है करंट अकाउंट में। तो यहाँ मैं किसको देना है, यस रेम्यूनरेशन वाज गिवन टू शिवम, रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू शिवम करंट अकाउंट ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन कितना देना है बच्चों, तो रेम्यूनरेशन का हमें पेमेंट करना है 15,000, ठीक है। सेकंड इफेक्ट बच्चों, शिवम के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन शिवम के अंदर बच्चों क्रेडिट करेंगे 15,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी एंट्री हो चुकी है बच्चों। मैं चेकिंग कर लेता हूँ, यस आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद लास्ट लाइन में है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज 6,000 पेड बाय शिवम। अब बच्चों यहाँ शिवम ने एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6,000 रुपये पेमेंट किया है। अब क्या इसकी एंट्री होगी बच्चों, यही आपको देखना है। आई थिंक बच्चों इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, यस। जब बच्चों आप रेम्यूनरेशन 15,000 पेमेंट करने वाला हो शिवम को टू परफॉर्म डिसोल्यूशन प्रोसीजर, तो इन दिस कंडीशन बच्चों एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो शिवम ने पेड किया है उसकी आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ जब रेम्यूनरेशन आप पेमेंट कर रहे हो 15,000 रुपये प्रोसीजर के आपको उसने दे दिया, आपके एक्सपेंसेस के तौर पे यहाँ लिख दिए। अब शिवम उसमें से 6,000 पेमेंट करे 8,000, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ऑलरेडी 15,000 एक्सपेंसेस के तौर पे आपने लिख दिया। क्लियर बच्चों। तो रेम्यूनरेशन का जब पेमेंट कर दो तो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस निग्लेक्ट करो, ठीक है। अब बच्चों इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं बच्चों कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिए, कोई गड़बड़ ना हो। मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 3,55,000 और 570, 9,25,000। ये हो गया बच्चों रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड का टोटल। जैसे बच्चों डिफरेंस निकालोगे, आई थिंक ये जाएगा टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, और डेबिट साइड डिफरेंस आए तो डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सत्यम, उसके लिए एसेट इज शिवम अने सुंदरम, एक फेमस मूवी राज कपूर का था बस, उसके ऊपर से तीनों नाम लिए। और ये तीनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमने फाइंड किया हुआ था 3:1। आई थिंक अब 925 में से बच्चों में डिफरेंस निकालो कितना प्रॉफिट, 575, 278 एंड 15 गया बच्चों, आएगा 57,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। जैसे बांटोगे बच्चों, पहले में आएगा 28,500, आप लोग कैलकुलेटर से टैली कर लेना बच्चों। सेकेंड में आएगा 19,000 और थर्ड में आएगा 9,500। ये हो गया बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड। नया क्या है बच्चों, सारे ट्रांजेक्शन अब करंट अकाउंट में ले गए। अब बच्चों ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट
ब्रैकेट में प्रॉफिट पहले में 28,500, सेकंड में है बच्चों 19,000 और थर्ड में है बच्चों 9,500। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों और पार्टनर करंट अकाउंट क्लोज करके यहाँ चेंज है बच्चों। जनरली आप एडमिशन में से बैलेंस शीट में ले जाते हैं, यहाँ ये आपको ले जाना है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ। जैसे मैं करंट अकाउंट का टोटल करूँगा, फर्स्ट पार्टनर का टोटल है 63,500। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस सही है। हाँ, सेकंड का आएगा बच्चों 20 और 30, 40, 35 और 10, 45 और 9, 54 या 64 एकदम सही है बच्चों। और उसके बाद थर्ड का तो आई थिंक 19,500, यस सही है बच्चों। अब ये तीनों बैलेंस सेम यहाँ रखेंगे बच्चों, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, और जैसे आप रखोगे बच्चों डिफरेंस अराइज होगा, उसे मुझे राउंड करने की आदत है, आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो। सेम 63,500, 64,000 અને 19,500 will be transferred to capital account. Capital account में credit side by current account 63,500, 64 અને 19,500। जैसे इसे क्लोज करोगे बच्चों, अब टोटल आएगा आई थिंक 1,13,500, आई थिंक 1,14,000 और आई थिंक 69,500। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, मैंने डायरेक्ट टोटल किया है तो मेरी गलती हो सकती है। क्लास में तो बच्चों आप लोग कंसिस्टेंट बेस पे टोटल बोलते हो। यस 1,13,500 एकदम सही है बच्चों। अब ये जाएगा, पार्टनर को कैश पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट क्वेश्चन मार्क, और ये वैल्यू बच्चों पार्टनर को कैश में पेमेंट होगी, ये वैल्यू भी पार्टनर को कैश में पेमेंट होगी, और ये वैल्यू भी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे बच्चों, सॉरी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, जिसमें बच्चों पहली वैल्यू सत्यम की लिखेंगे 1,13,500, शिवम 1,14,000 और सुंदरम जिसको प्यार से हम सुंड लिखते हैं 69,500। अब बच्चों तीनों का आप टोटल करोगे कैश में तो मेरे ख्याल से होगा 2,97,000। अब बच्चों अगर आपका कैश अकाउंट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, एंड आई थिंक टोटल हो रहा है बच्चों 5,75,000 ऑन डेबिट। इस तरफ देखते बच्चों 8, 7, 15 एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका करंट अकाउंट के साथ बच्चों डिसोल्यूशन का टेक्स्ट बुक का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप बच्चों जो एफर्ट मैंने ऑनलाइन में डाली वो आपको 100% मदद करेगी। आप देख सकते हो 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन कभी बच्चों गुजरात बोर्ड में नहीं आए, पर कोई सीबीएसई में से लेक्चर देख रहा हो बच्चों, हमारा पर्पस है बच्चे को मदद करना। तो ये बच्चों एक्स्ट्रा हेल्प आपको कुछ नॉलेज देगी। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को अच्छी तरह लिख लीजिए। यहां तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.